बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 9 सीजन 3 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अर्तुगरुल और आर्तुग एक खैमे में बैठे होते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे मुसलमानों का इस बार खून बहाना पड़ेगा। अर्तुग परेशान होकर पूछते हैं कि वो क्यों। अर्तुगरुल बताते हैं कि मुझे औराल पर शक है, किसने हमारे सिपाहियों को शहीद किया। आर्तुग कहते हैं कि वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अर्तुगरुल कहते हैं कि आर्तुग भाई, उन्होंने आज मुझे दावत पे भी बुलाया और जानदार मुझे अपने खेमे में बुलाने पर बेचैन है ताकि औराल पर मैं शक ना कर सकूं। अर्तुगरुल कहते हैं इस तरह तो दोनों कबीलों में जंग छिड़ जाएगी, बहुत खून रेजी होगी। अर्तुगरुल कहते हैं कि हम दरख्त को जड़ों से हिलाएंगे। अगर जानदार ने इंसाफ ना किया तो हमें दरख्त को जड़ों से काटना पड़ेगा। बमसी थ्रिस्टन के नौकर को मुसलसल शराब पिला रहे होते हैं ताकि वो सच उगल सके। आखिर में वो बता देते हैं कि थ्रिस्टन कोराजैसर के एक मकाम से गुलाम खरीद के लाता है और वो उस मकाम को अपने जहन में बिठा देता है। इतने में वो सिमन को देखते हैं कि सिमन एक बूढ़े आदमी को साथ लेके आ रहे होते हैं और उसको तहखाने में ले जाते हैं। तहखाने में ले जाके सिमन पहले उसका तारुफ कराते हैं कि ये उस्ताद निकोलस है और उस्ताद निकोलस उसको एक किताब देते हैं तोहफे में और कहते हैं कि ये हमारे उस्ताद पेट्रोशिया ने लिखी थी अर्तुगरुल के बारे में। अर्तुगरुल ही जासूस है सुल्तान का, आपको उसको जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। उसके बाद सिमन और उसकी एक जगह और मुलाकात होती है जिस पर वो से कहते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं अर्तुगरुल से। निकोला बताते हैं कि आपने अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा और आपको उसको जल्द अज जल्द मारना पड़ेगा। सिमन कहते हैं कि आप मुझे वक्त दें। निकोला कहते हैं कि आपके पास ईस्टर तक का टाइम है, अगर आपने उस वक्त तक काम ना किया तो आपको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। मुसलमान ताजिर सिमन के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि आलियार और आल के भाई ने हमारे सिपाहियों को मारा है, जिस पर सिमन बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जानदार ने आज अर्तुगरुल को अपने खेमे में बुलाया है, दावत दी है उसको, जिस पर वो कहते हैं कि बूढ़ा अक्लमंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं लाजमी अर्तुगरुल तक ये बात पहुंचाऊंगा ताकि दोनों मुसलमान कबीले आपस में लड़ पड़े। चौलपन औराल से कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अब आपका बाप और सिमन आपका साथ नहीं देंगे। वो कहते हैं कि मैं सबको काट दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। चौलपन पूछती है कि अपने बाप को भी। वो कहते हैं कि हाँ, उसको भी मैं काट दूंगा। कोई शक है इसमें। बातूहान अपने खेमे में सोए होते हैं कि जानदार और कुतुजा उसके पास आते हैं, उसको जगाते हैं और उसकी गर्दन पे तलवार रखते हैं और उसको अपने साथ बाहर ले जाते हैं। एक जगह छुप के जानदार उसको कहते हैं कि ये सिपाही हैं जिन्होंने अर्तुगरुल के सिपाहियों को मारा है। वो कहते हैं कि हाँ। जानदार अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इनको मार दो। वो जाते हैं, उनको मारते हैं। उसके बाद जानदार बातूहान से कहते हैं कि आपने औराल की हर बात पे नजर रखनी है, हर हरकत पे नजर रखनी है, मुझे ही बताना है। वो कहते हैं कि ठीक है। हाजतुद्दीन उस्ताद अर्तुगरुल के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, मैं सोना तलाश नहीं कर सका। अर्तुगरुल कहते हैं कि शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम जो इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं वो सोने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की तरक्की के लिए कर रहे हैं। अगर आप मेरा कर्ज उतारना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, यही मेरे लिए बहुत है। उसके बाद वो दुंदार से कहते हैं कि मैं जानदार की तरफ जा रहा हूँ, दावत मिली है मुझे और कबीला अब आपके हवाले है। अर्तुगरुल जानदार कबीले जाते हैं। पहुंचने से पहले अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि आपने औराल और बातूहान पे स्पेशली नजर रखनी है। वहां पे जाते हैं तो औराल नहीं होते, लेकिन उनका पुरजोश इस्तकबाल होता है। औराल कबीले से बाहर जाके बातूहान से मिलते हैं। बातूहान उसे बताते हैं कि बूढ़े ने उन लोगों को मरवा दिया। वो खुश हो जाते हैं इस पर। बातूहान उसको मजीद बताते हैं कि बूढ़े ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आपकी हर हरकत की उसको खबर दी। दोनों वहां से खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। खाना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर जानदार कहते हैं कि चोरों ने यहाँ पर कारोबार को मुश्किल बना दिया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हर ताउन करूँगा। और यार कहते हैं कि मुझे भी बहुत दुख है आपके नुकसान में, यहाँ पे हमें सुकून नहीं मिल रहा। अर्तुगरुल कहते हैं कि यहाँ पे सुकून मैं लेके आऊँगा। जानदार कहते हैं कि बात आपने बहुत अच्छी की, हम मिलकर यहाँ पे सुकून में आएंगे। इतने में औराल आ जाते हैं। अर्तुगरुल औराल को घूर के देखते हैं, वो बैठते हैं तो अर्तुगरुल को सलाम कर देते हैं। उसके बाद जानदार कहते हैं कि मैं दोस्ती की तरफ पहले हाथ बढ़ाता हूँ। हमें वीनस के लोगों ने 1500 कालीनें बनाने का इस बहार तक का टाइम दिया है, हम इतनी कालीनें नहीं बना सकते, इसलिए आप हमारे साथ शराकतदार बनेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ मशवरा करूँगा। उसके बाद वो एक अलग खेमे में चले जाते हैं। हैमा कहती हैं कि कारोबार हमारे लिए अच्छे टाइम पर है क्योंकि इस टाइम पे हमें कारोबार की ज़रूरत भी है। अर्तुगरुल कहते हैं कि कोई भी हिरन अपने शिकार की तरफ खुद नहीं आती, ये हमारे सिपाहियों का बदला दे रहे हैं जो इन्होंने शहीद किए। हैमा परेशान हो जाती है, कहती हैं कि हम हालत जंग में तो नहीं है। अर्तुगरुल कहते हैं कि हमारी कालीन जलने से फ़ायदा किसको हुआ। अर्तुगरुल कहते हैं कि जानदार के बेटे औराल ने ही हमारे सिपाहियों को मारा और अब जानदार ही छुपा रहा है। इस पर हैमा बहुत परेशान हो जाती है। इसी पर इसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।